हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैगा ट्राइब के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली बैगा ट्राइब इस वजह से न्यूज़ में है कि इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं एक पर्सन है लहरी बाई। लहरी बाई के द्वारा 150 से भी ज़्यादा जो मिलेट्स हैं उनको कंजर्व किया गया है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो लहरी बाई के इन इफ़र्ट्स को देखते हुए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनके इफ़र्ट्स को अप्रिसिएट किया गया है। उनके इस काम की जो सराहना है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई है। लहरी बाई को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी डेजिग्नेट किया गया है कि उनके द्वारा जो मिलेट्स हैं, मिलेट बैंक के रूप में, मिलेट बैंक के एक एम्बेसडर के रूप में उनको डेजिग्नेट किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लहरी बाई की, तो लहरी बाई बिलोंग करती हैं बैगा ट्राइब से। बैगा ट्राइब से वो बिलोंग करती हैं और मिलेट्स को कंजर्व किया गया है उनके द्वारा। आप देखिए कि मिलेट्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है ढिंडोरी। तो ढिंडोरी मॉडल मिलेट्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी जो 2023 का जो ईयर है, 2023 का जो ईयर है, उसको भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, उसके रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया है। स्टूडेंट्स, मिलेट्स का जो कंजर्वेशन है एंड प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिलेट्स हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि ड्रोट का जो एरिया है, इनको उगाने के लिए बेसिकली एक तो पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ आपको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मिलेट्स हैं वो पाए जाते हैं। और हमारे एंशेंट जो लोग हुआ करते थे, जो हमारे फोर फादर्स हुआ करते थे, उनके द्वारा जो मिलेट्स हैं उनकी डाइट के अंदर यूज किया जाता था। काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं वो आपको इन मिलेट्स के अंदर पाए जाते हैं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो बाजरा है वो आपको नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, रागी आपको सदर्न इंडिया में देखने के लिए मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर आपको ज्वार देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग टाइप के जो मिलेट्स हैं वो उगाए जाते हैं। 2023 को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। यह हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी इम्पोर्टेंस को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बैगा ट्राइब की, तो बैगा ट्राइब जिससे कि लहरी बाई बिलोंग करती हैं, तो ये ट्राइब बेसिकली एक पीवीटीजी कैटेगरी के अंदर आती है, पार्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है। कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर भी कुछ ऐसी ट्राइब हैं जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, जिनको कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, कम्प्लीटली आज भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही डिपेंड करती हैं। तो उन ट्राइब्स को पीवीटीजी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजी हैं वो उड़ीसा स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। यूपीएससी के द्वारा 2019 के समय प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजी हैं वो कौन से स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार के अंदर कौन कौन सी पीवीटीजी पाई जाती हैं, कौन कौन से ऐसे ट्राइब हैं जो पीवीटीजी कैटेगरी में आती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बैगा ट्राइब की, तो पीवीटीजी के अंदर आती हैं। आपको अगर इनके एरिया के बात करें तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सभी एरियाज़ के अंदर ये पाई जाती हैं। कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं। और स्लैश एंड बर्न का जो कल्टीवेशन है, जिससे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप से भी जानते हैं, तो स्लैश एंड बर्न का जो कल्टीवेशन है वो इनके द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में किस किस नाम से बोला जाता है। आप देखिए कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन के रूप में जाना जाता है। अब आप देखिए कि जो बेगा ट्राइब है उसके द्वारा जो प्रैक्टिस की जाती है स्लैश एंड बर्न की कल्टीवेशन, उसको यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो बेवाई नाम से या बेवार नाम से जो इनका कल्टीवेशन है उसके रूप से जाना जाता है। महुआ नाम की एक ड्रिंक है वो इस बेगा ट्राइब के द्वारा ही बनाई जाती है।
महुआ नाम की जो ड्रिंक है, जो बेसिकली महुआ नाम का जो ट्री है उसको फर्मेंटेशन करके उसको प्रिपेयर किया जाता है और फूड के अंदर उसको यूज किया जाता है बेगा ट्राइब के द्वारा। बेगा ट्राइब के द्वारा ही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अपने शरीर के, अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो टैटू हैं वो बनाए जाते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि टैटू इनके द्वारा अपने बॉडी के पार्ट्स के ऊपर बनाए जाते हैं। अलग अलग पार्ट्स के ऊपर जो टैटू हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बेगा ट्राइब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 105 के बारे में, आर्टिकल 105 के बारे में। अभी ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। आर्टिकल 105 बेसिकली पावर प्रिविलेज को डील करता है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट का क्या पावर है, क्या प्रिविलेज है, उसको डील करता है। उस पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप से जानते हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिविलेज हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कमेटी बनती हैं हाउस के अंदर में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो अलग अलग कमेटीज़ बनती हैं उनको एग्जामिन करने के लिए, उन कमेटीज़ के क्या पावर हैं, क्या प्रिविलेज हैं, उन सबको डील करता है आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो ग्रांट करता है पार्लियामेंट के अंदर, कि पार्लियामेंट के अंदर जब भी वहाँ पे कोई मीटिंग होती है, कोई वहाँ पे हाउस का जो प्रोसीडिंग होती है, तो उस समय में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके मेंबर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रूल्स यहाँ पे गवर्न करता है कि किस तरीके से जो प्रोसीडिंग है उसको गवर्न किया जाएगा। तो रूल्स को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है कि इस रूल के थ्रू बेसिकली यहाँ पे आपको जो प्रोसीडिंग है उसको कंडक्ट करना है। अब ये रूल्स जो कम्प्लीटली हैं, जो लोकसभा के अंदर स्पीकर है एंड चेयरमैन है राज्यसभा के अंदर, उनके हाथ में हैं, उनके द्वारा इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है हाउस के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा हाउस के अंदर कोई भी ऐसी बात बोली जाती है, कोई भी ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात है उसके थ्रू उनके द्वारा कोई भी डिस्कशन में बात की जाती है, तो उसके अगेंस्ट में किसी भी एक कोर्ट के अंदर उनके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 14 है, उसका एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी नहीं है। आप देखें कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको यहाँ पे एक कॉमन मैन के द्वारा अगर कोई बात बोल दी जाती है तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। बट अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर कोई बात बोली जाती है तो वहाँ पे प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होगी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ये एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 14 जो है हमारे फंडामेंटल राइट में, उसका एक्सेप्शन है आर्टिकल 105। स्टूडेंट्स, हम बात करें आर्टिकल 105 की, तो इसके अंदर जो प्रिविलेज प्रोवाइड किए गए हैं ये दो डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज होते हैं। एक कलेक्टिव हाउस को एक प्रिविलेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं बेसिकली कलेक्टिव प्रिविलेज, और एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेज हैं उनको यहाँ पे इंडिविजुअल प्रिविलेज है उसकी कैटेगरी में रखा गया है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन कौन से इंडिविजुअल प्रिविलेज होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे कलेक्टिव प्रिविलेज होते हैं, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो एमएलए होते हैं या एमएलसी होते हैं, उनको जो प्रिविलेज प्रोवाइड किए गए हैं वो आर्टिकल 194 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 194 द एमएलए एंड एमएलसीज एंड वो आर्टिकल 105 फॉर द बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रिविलेज हैं उनको डील करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर के बारे में। इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से हैं कि रिसेंटली इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसी बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर वल्चर्स का कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, जिसको राजभाट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के रूप से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। इनको प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने के लिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनका IUCN स्टेटस है। इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर की अगर हम बात करें, मीडियम साइज एंड डार्क वल्चर होते हैं, इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। मोस्टली ये प्लेन्स के एरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो UPSC के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा जो जानवर है या पक्षी है जो हिल्स के एरिया के अंदर पाया जाता है। उसमें 3-4 नाम लिख दिए जाएंगे। सपोज कीजिए स्नो लेपर्ड है एंड इंडियन वाइट वल्चर है, इस तरीके से 3-4 नाम लिखे जाएंगे।
अब आपको वहाँ पे बताना होगा, तो आपको एलिमिनेट करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर जो हैं, जो मोस्टली प्लेन्स के एरिया के अंदर पाए जाते हैं। अब वाइट बैक्ड वल्चर के बारे में आप देखिए कि इनका जो बैक है वो वाइट होता है बेसिकली। तो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे लेस फ्रिक्वेंटली हिल्स के एरिया के अंदर पाए जाएंगे, मोस्टली ये प्लेन्स के एरिया के अंदर पाए जाते हैं। इंडिया के अलावा पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, वियतनाम है, म्यांमार है, ऐसे ये जो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये पाए जाते हैं वाइट बैक्ड वल्चर। इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर के IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया है। मीन्स इनका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर है। आप देखिए कि कश्मीर के अंदर इनके द्वारा जो लिथियम है उनको एक्सप्लोर किया गया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज़ के अंदर होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो 1851 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आप देखिए कि हमारी जो पहली ट्रेन है वो बॉम्बे से थाने के लिए स्टार्ट हुई थी। बॉम्बे से थाने जो महाराष्ट्र के अंदर लोकेशन है, तो पहली ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो उस समय में जो ट्रेन है वो स्टीम इंजन के ऊपर काम करती थी। तो उसके लिए कोयला चाहिए होता था, कोयले की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। तो 1851 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि कोल के जो डिपॉजिट हैं वो ढूंढने हैं रेलवे के लिए। और 1853 में फिर रेलवे यहाँ पे स्टार्ट होती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कैलकाटा के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के अंदर इनका हेडक्वार्टर नहीं है, कैलकाटा के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। 1851 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो प्री इंडिपेंडेंस के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे 1861 के समय में हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, 1851 के समय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कैलकाटा में है। इसके अलावा रीजनल ऑफिस आपको देखने के लिए मिलते हैं लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कैलकाटा में। हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट यूनिट भी आपको देखने के लिए मिलती है। ओवर द ईयर्स जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, वो उसको कोल को सर्च करना इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कोल को एक्सप्लोर करना। बट ओवर द ईयर जितने भी हमारे रिपोजिटरी हैं, जो जियो साइंस से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी रिपोजिटरी हैं, उनके हर एक फील्ड के रिलेटेड इनके द्वारा जो सर्वे हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए कि रियासी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे इनके द्वारा जो लिथियम आयन है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है, उसको यहाँ पे ढूंढा गया है इनके द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में ये आते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने देखी। स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। वाइट बैक्ड वल्चर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जिनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है कैलकाटा के अंदर, बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर ही इनका कंजर्वेशन का जो एक ब्रीडिंग सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया गया है। आर्टिकल 105 जो प्रिविलेज को डील करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और हमने डिस्कस किया बेगा ट्राइब के बारे में, जिनसे रिलेटेड जो लहरी बाई हैं उनके द्वारा मिलेट्स को कंजर्व किया गया है और उनके एफर्ट्स को यहाँ पे अप्रिसिएशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।